वंदे मातरम। एसएससी जीडी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन कब का है? 20/2/2024, यानी पीछे 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है दूसरे शिफ्ट में, उस क्वेश्चन को करवाते हैं। आपको मुलाकातें करवाते हैं कि कैसी कैसी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए प्रश्न है उसे आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा शिफ्ट 2 का है। देखिए मैं कितने शिफ्ट में पूछा है, जिससे पहले आपको मैं मुलाकात करवा दूं कि कितने शिफ्ट में पूछा है। ये देखिए ये पेपर है जो 2024 में इतने शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। देखिए 35 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 35 शिफ्ट आपको कम से कम क्वेश्चन इतना आप देख लीजिएगा। देखिए 35 शिफ्ट में हुआ, इतनी कि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए अगर एग्ज़ाम जीडी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तब। ये मैथ का है। जरा सा यहाँ बातें करते हैं कि देखिए यहाँ लिखा हुआ जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्न जीडी में। तो आज जो आपको क्वेश्चन देखिए 20/2/2024 द्वितीय शिफ्ट का था, तो द्वितीय शिफ्ट का क्वेश्चन पे मुलाकात करते। अब कहिएगा पीडीएफ कहाँ से इसका उपलब्ध होगा? तो पीडीएफ की बातें अगर मैं करूँ तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर आप नाम डालिएगा @अनीश सर अनीश सर पीडीएफ डालिएगा, कहीं गैपिंग देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा नाम डालिएगा, आ जाएगा। और हमें तो आप देख ही रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली मुलाकातें करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन जरा देखिए कैसे बनाइएगा। करे 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप पहले एक बात बता दीजिए कि एक बेलन है, ये मैं बेलन बना रहा हूँ। पहले फार्मूले समझा देता हूँ कि फिर कभी दिक्कत ना रहे। अब बता दीजिए इसमें आपको पता है कि यहाँ से आधी दूरी होता है, ये त्रिज्या होता है, पूरी दूरी होता जो व्यास हो जाता और ऊंचाई ये हो जाएगा। लेकिन फार्मूले यहाँ पूछा क्या जा रहा है जी बताइए? पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक आयतन। तो मैं बता दूं, आप पहले ये बता दीजिए कि गोले का क्या, गोला नहीं वृत्त का परिधि क्या होता है? तो आप बताइएगा कि परिधि 2πr होता है। अब देखिएगा कि वृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन कहिए ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि h से अगर गुना कर देंगे तो ये आयतन हो जाएगा, इसमें h से गुना कर देंगे तो ये वक्र पृष्ठ का। वक्र मतलब क्या हो गया? वक्र मतलब किनारा। किनारा की बातें करेगा तो इस सर्कल का परिधि, किनारा का मतलब क्या हो गया? ये वृत्त का परिधि। अब परिधि में h से गुना कर देंगे तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमेशा, लेकिन इसका पूछेगा आयतन तो क्या करेंगे? इसके क्षेत्रफल में h से गुना कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और h से गुना कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी चीजें समझ आ गए तो फार्मूले लगाइए। कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr और गुने कितना होगा? h। अब इसका वैल्यू रखिए और काटिए, आंसर आ रहा होगा। तो देखिए 2 को तो मैं 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया। r की वैल्यू कितना देल है जी बताइए? r देल है, त्रिज्या यहाँ लिखा गया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना देल है? 70 सेंटीमीटर यानी 70। अब इतना लिखने आ गया तो काटने के लिए मैं सिखा देता हूँ। 7 से तो आप 2 बार में काटिएगा, बाकी गुना कर दीजिए। 2 44 2 88 गुने 70 कीजिएगा। तो एक बात यहाँ पहले देखिए, जीरो तो पहले तो जीरो देखिए सब ऑप्शन में। 8 7 56 यानी 6 यानी 60 वाला आंसर होता कि ना होता? या तो पूरा गुना करके आंसर लगाइए, इकाई अंक 0 है, 8 7 56 इकाई अंक 6 आता, यानी 60 कहीं उत्तर आ रहा है तो एक के ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन में रहता तो गुना कर देते, यानी उत्तर आप कौन लगाइएगा? सी लगाइएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन आ जाइए।
दूसरी क्वेश्चन में देखिए मैं थोड़ी सी रफ कर देता हूँ। ये लिखा गया है ना, तो ये ऐसा देल है, देखिए 2/3 दिया गया है, 3/1 दिया गया है और 1/3 दिया गया है। यहाँ तक सही है। अब जरा बताइए कि भिन्न में दिया हुआ रहे हर के एलसीएम से गुना करेंगे। तब बताइए एलसीएम 3 1 का एलसीएम तो 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। अब काटिए, यहाँ 3 खत्म हो गया यानी 2 आ गया, यहाँ 3 यानी 9 आ गया और यहाँ 3 खत्म यानी 1 आ गया। अब देखिए रेशियो टोटल का देल है 8400 देल है। यहाँ देखिए 9 और 2 11, 1 12। पूछा किसका जा रहा है जी बताइए। टोटल की तुलना टोटल से डिवाइड कर दी। पूछा किसका जा रहा है, आर का हिस्सा कितना होगा। तो आर का हिस्सा यानी लास्ट वाला की पी का पूछता, तो ये क्यू का, ये आर का, तो 1 से गुना कर देते, 12 7 84 यानी 700 वाला उत्तर लगा देते। लेकिन ये ऐसे कब बनाते, जब नहीं आता बनाना। आपको एग्जाम देना है ना, तो उतना नहीं करना है। यहाँ देखना है कि 2/3 बटा में 1 यहीं दे दीजिए हर कैल्शियम से, यानी 2 9 1 आ जाएगा। और टोटल की तुलना टोटल से, तो देखिए 9 2 11, 1 12। अब देख रहे हैं आर का हिस्सा कितना होगा, यानी 1 से निकालेंगे, तब 12 से 7 बार में यानी 700 उत्तर आ रहा है, यानी डी। एग्जाम में रहिए तो मन में कैलकुलेशन कीजिए, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं पहली बार तब तो ठीक है, कैसे भी बनाइए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखने में बड़ा लग रहा है पर इतना बड़ा ये है नहीं। देखिए यहाँ नाम देल है, आप मीन यहाँ नाम कुछ और दे देते हैं, पढ़ने में आराम हो जाए। राहुल कह रहा है 16 दिन में एक सोफा बनाता है। राहुल नाम दे दिया, 16 दिन में एक सोफा बनाता। रेवती कह रहा है साथ मिलकर काम को करते हुए वह काम को 128/17 दिन में कर। एक बात बताइए आप कि अगर राहुल होता, राहुल और रेवती होता, तो दोनों का एगो 16 दिन में 17 ना होता तो क्या करते। तो ये 16 128 का कितना, 16 8 28 से यानी 8 और यहाँ कितना 1 अगुने 17। ये क्यों लिखे जी बता रहे हैं। यानी कर रहा है कितना दिन में, एगो कर रहा है 16 दिन में। अगर एक ही बात रहता 16 दिन में, बी कर रहा है 128/17 दिन में। तो 17 को रहने दीजिए, एलसीएम लेते तो कितना आता 128। 128 में 16 से भागा देते 8, 128 में 128 से भागा देते 1, नीचे वाला गुना कर देते। चलिए अब पढ़े 16 128 एलसीएम आया। पूछा क्या इतना जा रहा है, कर रेवती अकेले, दोनों कर यदि रेवती अकेले काम करता है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेगा। तो रेवती को कितना दिन लगेगा, यानी 17। तो 128/17 जहां आपकी उत्तर आ रहा है, जहां उत्तर लगा दीजिए डी। अन्ना समझ में आया तब बोली, मैं फिर से इसको समझा दूं क्या। नहीं आया समझ में, रुकिए लिख के मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूं। देखिए यहां राहुल मैंने नाम लिख दिया कि राहुल दे ले, कहीं नाम पढ़ने में दिक्कत हो जाए। तो देखिए राहुल अगर दे दिए 16 दिन में करता है, और कह रहा है रेवती कितना 128/17 दिन में। तो आपने कहे दिन का उल्टा क्षमता होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को पलट दीजिए। तो ये राहुल हो गया और ये रेवती हो गया। अब बताइए कि कैसे लाएगा। इसका एलसीएम लेते तो कितना हो गया, एलसीएम 128। 128 में 16 से भागा देते 8, 128 से देते 1। तब बताइए कि 128 में 128/17 से भागा देते, आई मोटी लकीर हो जाता तो गुना में जाता। कहिए ये क्या बता रहे हैं, यानी 17/128 हो जाता, तो 128 से 28 खत्म यानी 17। तो बाकी चीज़ें तो पीछे मैं बता ही दिया, यानी काम कंप्लीट कर दीजिए। चलिए 3 के बाद आप 4 आइए। 4 देखिए, करें यदि 72 जिल्दसाज मतलब क्या हो गया, आदमी जो जिल्द लगाता है उसके बारे में कह रहा है कि 72 गो आदमी जिल्द लगाने वाला है। इसमें काम को पहचानना है। तो देखिए यहीं पे लिख देते हैं 72 आदमी है जो जिल्द साज कर रहा है, यानी 720 पुस्तक
जिल्दबंदी करना है। 720 गो पुस्तक है, यानी काम यही देल है 720 पुस्तक में जिल्द लगाना। 22 दिन लगेगा। तो आप बताइए, काम पता लग गया, यहाँ तक पढ़े तो काम आपको नीचे, बाकी सब ऊपर लिख देना। राइट साइड आइए, कह रहा है 12 दिन, दिन क्या होगा ऊपर, 660 पुस्तक है, 660 पुस्तक। अब कह रहा है पुस्तक जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाज, जिल्दसाज का मतलब आदमी जो जिल्द लगाएगा, तो यानी एम मान ली आदमी। अब काटिए, ये अगर लिखने आ गया ना तो काट कुट करना आसान है। काटने वाला चीज़ें अपने काटिएगा, देख भी रहे हैं ना, तो आप इसको काटने के लिए ऐसा नहीं, देखिए 72 से 72 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 से कट रहा है 2 बार में, 6 से 11 बार, और 2 से 11 बार में 11 से 121, यानी उत्तर आप बी लगा दीजिएगा। आप इस चीज को समझिएगा, काटने के लिए अपनी तरीका लगाइए, काटने के लिए समझने का आप प्रयास ही ना कीजिए। चलिए 5 नंबर आ जाइए। 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान को क्रयमूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। देखिए सीपी मैंने लिख दिया, क्रयमूल्य को कितना मान लिए 100, यहां तक सही है। आगे पढ़िए, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, एक व्यापारी अपने सामान को क्रयमूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रयमूल्य का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस। अब 100 में खरीदे 50% अधिक अंकित करना। आप अगर दुकान देते तो आप बताइए कि 100 में खरीद के लाए 50% और, तो 100 का 50% कितना 50, तो 150। कहिए 50 क्यों नहीं लिख दी, तो 100 में खरीदेंगे 50 अंकित करेंगे तो घाटा लग जाएगा, वो तो बेवकूफ़ दुकानदार हो जाएगा, यानी 150। आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक निकल, छूट की गणना होता है अंकित मूल्य पर 20%। आपने 100 का सामान खरीदे, 150 अंकित कर दिए और 20% की छूट दे रहे, तो 20% छूट किसका, जितना अंकित किए उस पे बेचेंगे। अब हमने कह रहे हैं ना कि 20% छूट पे आपको दे देंगे, यानी 15 दूनी 30 की छूट, तब बेचेंगे कितना में 120। 120 कहाँ से लाएंगे, देखिए 150 पहले से देल है, अब 20% की छूट। आप बताइए कोई शर्ट अगर खरीदते, अब 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब कितने रुपया का, 30 रुपये का आपको छूट दे रहा है। तो 150 की चीज़ें रहता, 30 की छूट 120 में, तब मॉल वाला जोड़ता ना कि 100 में खरीदा था 120 में बेचा, तब 20% का लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़िए, चलिए 5 के बाद आप आ जाइए 6। ये पूछे गए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, यहाँ उत्तर लगाने के लिए एक छोटा बात पहले ऑप्शन से मैं बता दूं, ये एक स्क्वायर अगर 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये डबल अंक के बाद दशमलव होता, अगर ऐसा मैं कह रहा हूँ। अगर ये 2 अंक के बाद है तो ये दशमलव 4 अंक के बाद होता, और जोड़ते तो 4 अंक में 1 गो है तो बी लगा देते, बाकी खत्म हो जाता। क्या बातें आता, मैं अंक की बात सिखा रहा हूँ कि 1 अंक के बाद स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद हो जाता। यहाँ क्यों 2 अंक होता है, जो देखिए मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। यहाँ अगर देख रहे हैं कि 1 का 0.1 का स्क्वायर करना है, तो 2 बार गुना करते 0.1 गुने कितना 0.1, तो 1 गुना 1 तो 1 ही रह जाता, और डबल अंक के बाद दशमलव दे देते तो यहाँ क्या हो जाता 0.1। अब देखिए 0.01 का स्क्वायर करते, तब 1 का स्क्वायर के बार गुना करते, तो 1 गुना 1 0, ऐसा लिखे 0.01 और गुने 0.01। अब देखिए 1 गुना 1 तो 1 ही रहता, लेकिन 4 अंक 2 अंक 2 अंक 4 अंक के बाद चाहिए, 1 2 3, यानी यहाँ होता। मैं कलर दिखा देता हूँ, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना अगर गुना करते तो 4 अंक के बाद, लेकिन 1 का 1 ही रहता, यानी इतना हो जाता। अब जोड़िए दोनों को, 0.0001 अब 0.01, लास्ट में दशमलव के बाद 0 आप दे सकते हैं। 1 की 1 हो, 0 की 0, 1 की 1 हो और 0 की 0, कहीं उत्तर आ रहा है तो लगा लीजिए। लेकिन एग्जाम में रहिएगा तो आप ऐसे ही ऑप्शन दिख रहा है कि सब 3 अंक के बाद है, इसका करेंगे तो जो ज़्यादा रहेगा तो देखिए 4 अंक का बनेगा, तो 4 अंक का एक ऑप्शन था तो लगा देते। चलिए आगे बढ़िए, 6 के बाद आप 7 आइए, 7 केयर कीजिए। कह रहे एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है,
यानी आपने अभी क्या किए कि खरीदे कितना में है 100 में, अब 60% अधिक अंकित कीजिए। तो 100 का 60% कितना होगा 60 रुपया। तो 60 रुपया अधिक आप अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस, यानी उस पर लिख दिए 160 रुपया। अब आप क्या कर रहे हैं ना कि 20 ग्राहक को दिखा रहे हैं ना कि 20% का हम छूट देंगे। तो छूट की गणना अंकित मूल्य पर, तो 20% का छूट का मतलब 132, तो बेचिएगा कितना में 128। रुकिए, 160 रुपया अगर रेट किसी शर्ट पे दिखा रहा है मॉल में और 20% की छूट दीजिएगा, तो 20% का मतलब 00 खत्म, यानी 32 रुपया आप कम दीजिएगा। 160 की चीज़ें 32 कम दीजिएगा तो 128 में आपको मिल जाएगा। लेकिन मॉल वाला तो जोड़ेगा ना कि 100 की चीज़ें 128 में दे रहा है, तो 28% का क्या हो रहा है, यानी बी उत्तर लगाइएगा। चलिए 7 के बाद 8 आइए। यहाँ क्वेश्चन ही समझने लायक है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ डिटेल में भी। अगर थोड़ी सी जानकारी है तो देखिए 9000 तो देल है, मैं यहीं पे रफ कर देता हूँ 9000 देल है। अब टेबल की अगर जानकारी है तो देखिए ये 80% वार्षिक दर से 1 वर्ष में 80%। आगे पढ़े, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है, यानी कि आधा, यानी 6वें महीना पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो आप बताइए कि 1 वर्ष में 80 तो 6 महीना में 40, तो 40% का 2 बार लगता है, 40% का 2 बार। अगर टेबल मालूम है तो ठीक है, नहीं तो x + y, अब प्लस x/100 करके निकालिए। इसको निकालिएगा तो आएगा 40 का 1 बार स्क्वायर कीजिएगा, मैं उस पर भी बातें कर रहा हूँ। तो कितना होगा 16, 40 16 96% आप निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया। परसेंट के लिए 00, 1 0 तो है ये है, 9 6 का 54 4, एक के ऑप्शन में आ रहा है 40 और किसी में नहीं, तो उत्तर लगा देते डी। अब ये लाएँ 96 कैसे जे देखिए, x की भी वैल्यू 40 रखिए, y की भी वैल्यू 40, प्लस 40 × 40। कहिए इतना बड़ा चीज़ें मन में कर देने, इसका टेबल है, टेबल अगर समझ में आ जाएगा तो काम खत्म, 00 खत्म, 40 40 80 16 96। अगर नहीं आ रहा तो फिर रेशियो लगा दीजिए। टेबल की अगर जानकारी नहीं है तो ये टेबल नहीं बता रहा हूँ, टेबल मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ क्या किए, टेबल कहिए लगाएं कहाँ से जे बताइए। तो टेबल अगर ध्यान में है तो वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा, टेबल है कह रहा है, सर्च कीजिएगा इस चैनल पे जाके तो टेबल आपको आ जाएगा, मैं इसकी वीडियो बना दिया हूँ। कह रहा है 80% देल है, तो 1 वर्ष में 80 तो 6 महीना में 40%, 40% 1 वर्ष में, तो इसका रेशियो लिखिए 40/100 कीजिएगा, 40/100 काटिएगा तो 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 का मतलब हो गया कि मूलधन आपको 5 है और 2 ब्याज है, तो मूलधन कितना है 5 मूलधन और 2 ब्याज, यानी कितना 7 अमाउंट होगा जी, कितना होगा 7। अब 2 वर्ष की बातें, 2 वर्ष की बातें कहाँ कह रहा है, 6वें महीना पे ब्याज लग रहा है, 12 महीना तक 2 का स्क्वायर हो जाता, ऐसा 4 रहता 3 रहता, जितना कहता उतना का स्क्वायर क्यों कर देते। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब देखिए क्वेश्चन पे बात कीजिए, यहाँ 9000 देल है जी, क्या देल है मूलधन देल है, मूलधन 9, यहाँ मूलधन 25 देल है। अगर इससे गुना कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज पूछेगा तो अमाउंट यहाँ घटाएंगे तब ना, तो यानी 24 से। अब आंसर सेम आएगा, काटिए या तो आंसर वहीं आएगा। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि मैंने एक बार आंसर ला दिया। 8 के बाद आप 9 आइए, 9 में भी वही क्वेश्चन है, 10 आप 8 बताएं, 8 था 9 आ जाइए। 9 में एक मैं तरीके पहले लिख के बताता हूं और यह समझ आ रहा है तो देखिए एक चीज बताते हैं, पहले पढ़िए। कह रहा है 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस धन राशि का, यानी मूलधन आपको देल है जो कितना देल है 5 और ब्याज कितना देल है 2। अब कभी भी ऐसा बनाना रहेगा ना तो ब्याज पे 00 रख दीजिएगा, तो यानी 200 हो जाता, और 200/5 का मतलब कितना हो जाता 40। अब 40 5 वर्ष में कह रहा है कितना होगा, तो 40/5 का मतलब 8,
कहीं बना कैसे रहे, थोड़े लॉन्ग में पहले देखिए। अब देखिए थोड़ा सा बातें यहाँ कर देते हैं, समझ आ जाए, ये लिख के पहले सीख लीजिए। अब देखिए मूलधन देल था 5 और ब्याज 2 देल है, समय कितना देल है 5 वर्ष, और रेट निकालने कह रहा है परसेंट भाट कितना होगा, भाट दिए। अब ए साई बराबर आप फार्मूला लगाइए, तो ए साई बराबर क्या होगा P गुने टी गुने R% या R/100 लिख देते हैं, या मैं 100 ही लिख के समझा देता हूँ कि आपको समझ जल्दी आ जाए, यानी नीचे 100 लिख दी। अब देखिए यहाँ रखिए ब्याज कितना देल है 2, मूलधन कितना देल है 5, समय कितना देल है 5, और रेट R/100 कह रहा है। रुकिए यहाँ क्या किए, अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल किए तो क्या 200 हो गया, 200/25 का मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ गुना करके 25 से भागा दीजिएगा तो 8 आ जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना परसेंट के लिए हमेशा तो ब्याज पे डबल 0 दे के मूलधन से भागा दे देना है। तो 200/5 का मतलब कितना आ जाएगा 40। तो कह रहा है 5 वर्ष में कितना परसेंट होगा, तो 40/5 का मतलब कितना 8%। यहाँ से भी 8 आएगा और वहाँ से भी 8 आएगा, जैसे आपके दिल करे। यहाँ कैलकुलेशन करना है तो 200/25 में लिख देता हूँ, और 200/25 का मतलब 8 होता है, हटाइए ना। चलिए यहाँ आइए, ये क्वेश्चन अच्छा कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 32 है। तो पहले लिख के आप बनाइए, 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दिया जाए, अब बताइए संख्या 5 था तो एक के हटा दिए, तो एक के हटाने से औसत उसका कितना था 28, तो बचा कितना जे बताइए 4 बचा। 5 गो है ये था, उसमें एक को घटा दिए तो बचा कितना 4, औसत पूछा जा रहा है। या तो फिर ऐसे लिख के बनाइए, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत देल है 32, और कह रहा है एक संख्या जो हटाएं उसका 28, और 4 का पूछा जा रहा है 60। आप ऐसा भी पढ़े थे कि टोटल सब एक साइड, टुकड़ा सब एक साइड। चलिए बन जाएगा। चलिए 10 के बाद 11 आ जाइए। 11 कह रहे विद्यार्थियों की उबाह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। यानी इसका HCF निकालने कह रहा है, HCF निकालने कह रहा है, यानी कि लघु HCF यानी मासा निकालने कह रहा है। तो मासा निकालिएगा कैसे, या तो आप फैक्टर से, मासा तो एक तरीका आपका ये है जी कि ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर ऑप्शन मासा का मतलब होता है HCF का मतलब कटने वाला, LCM का मतलब पटने वाला। तो कटने वाला तो देखिए सबसे भागा दीजिएगा तो नहीं कटेगा, मुझे इसकी उत्तर ध्यान में था। तो 17 से आप भागा, कहिए 19 से क्यों नहीं लेके चले, 19 से काटे, 19 × 5 = 95, यानी नहीं कटने वाला ही है ही नहीं, दोनों कटना चाहिए। अब 29 का टेबल पढ़ के देखिए, 29 × 87 13 यानी 33, नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा तो 17 से दोनों कट रहा है, जो कट जाएगा ऑप्शन से दोनों वही आपकी मासा होगा। तो 17 से आप बगल में दोनों में भागा दे के देख लीजिए कि कट रहा है या ना कट रहा, कटेगा तभी उत्तर होगा। और 2703 भागा दे के चेक कर लीजिए, कट जाएगा वही मासा होगा जो दोनों काट दे। चलिए आगे बढ़िए, यानी उत्तर कौन लगाइएगा C। 10 11 12 आ जाइए। 12 में एक चीज़ मैं क्वेश्चन बिना पढ़े आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपया है तो 15 पेन खरीदते तो 15 × 10 करते हैं। तो यहाँ देखिए पढ़िए, 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य 3000 है, उतना ही पैसे में से एक व्यक्ति को एक नोटबुक 12 पेन खरीदता है, तो राजू 15 पेन अगर खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 15 पेन खरीदेंगे तो जितना भी मूल्य एक का रहेगा तो उसमें 15 से गुना करेंगे, तो यानी 15 से जो कटेगा वही उत्तर होगा। तो ये तो 15 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, उत्तर आप D लगा दीजिए बिना सोचे समझे। अगर एग्जाम में है तो आप ऐसे बनाया कीजिए। 13 नंबर आइए, पढ़िए 13 नंबर क्या कह रहे, कह रहे यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए मैं थोड़ा लिख के पहले समझा देता हूँ। देखिए 6 पेन का क्या देल है, क्रय मूल्य का मतलब CP कॉस्ट प्राइस,
और 5 पेन का विक्रय मूल्य देल है, एसपी सेलिंग प्राइस। आपने पढ़े कि दोनों क्या है, सामान्य है। सामान्य का मतलब बराबर है। तो आप कभी ऐसा पढ़े थे कि 6A बराबर 5B। जब दो राशि आपस में बराबर रहता था तो रेशियो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। तो यहाँ भी बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा कि CP/SP का रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी 5:6 हो जाएगा। अब निकालने क्या करें, लाभ या हानि। अब बताइए 5 की चीज़ें 6 में बेचेंगे यानी लाभ होगा। 5 में हमने खरीदे हैं और 6 में बेच रहे हैं। तब बताइए कितने का डिफरेंस, 1 का। 100 बनाने के लिए 20 से 20% आपकी लाभ आएगा। लाभ आएगा तो 20% लाभ। कहिए रुकिए, यहाँ पे देखिए आप निकालते ऐसे हैं, क्रय मूल्य नीचे, 5 की चीज़ें 6 में बेचे हैं, 1 का लाभ, प्रतिशत पूछा जाए 100 से, तो 100/5 का मतलब 20। लेकिन इतना लिख के आप तब बनाइएगा जब पहली बार बना रहे। एग्जाम में बैठे रहिएगा तो आप ऐसे बनाइएगा। देखिए 6 पेन का क्रय मूल्य, 5 पेन का विक्रय मूल्य, तो CP जब दोनों राशि आपस में बराबर है तब 5:6 हो गया। अब यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है ये बताइए, 1 का। 100 क्रय मूल्य को 100 बनाने के लिए कितना से, 20 से, तब 20 से यहाँ भी, यानी यहाँ भी 20 से गुना करेंगे और यहाँ भी 20 से गुना करेंगे और यहाँ भी 20 से गुना करेंगे, तो ये देखिए 100 हो गया। आए 20 का 20 से 120 हो गया, तो देखिए 20 का लाभ, यहाँ 20 उत्तर आ रहा है, तो डायरेक्ट 20% का लाभ लगाइए ना। चलिए आगे बढ़िए, 14 नंबर आइए। कह रहा है 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या कहते किसको है, अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो कहिए ये भाज्य संख्या 1 से, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। कहिए 1 भी तो है जो 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। 2 हो गया, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इतना तक के आएगा। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जोड़ के इससे भागा दे दीजिएगा, वही आपको उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल देल है 720 और उनका महत्तम समवर्तक 4 देल है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इसकी एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या LCM गुने HCF। अब यहाँ पे बात समझिएगा थोड़ी सी कि कैसे बनेगा। 2 संख्याओं का गुणनफल दे लेते, दोनों का गुणनफल 720 दिया गया। राइट साइड आइए, कह रहा है महत्तम समावर्तक, यानी कह रहा है लघुत्तम समावर्तक, महत्तम 4 देल है, यानी 4 देल है, तो इसका नहीं कुछ है तो 1 से लिख दिए। अब गुना में तो इधर भागा में आएगा, तो 720 में अगर 4 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा ये बता दीजिए। 18 74, यानी 180 कहीं उत्तर आ रहा है, तो ये लगा दीजिए। अब कहिए इतना के लिए अगर लिख के बनाएंगे तो वहाँ टाइम इतना नहीं रहता है कि आप लिख के बनाएगा, वो वहाँ एग्जाम में रहिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 720 और 1 का देल है, 1 का पूछ रहा है, तो 720/4 का मतलब 180। तो एग्जाम में आप ऐसे बनाइए, ये तो मैं सीखने के लिए लिख के बताएं। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, कह रहे एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए। तो आप बताइए, यहाँ पढ़िए, गोले का आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr²। अब कह रहा है त्रिज्या में 50, यानी 50 को 3 बार निकालना है, तो एक x/y करके निकालिएगा, तो आप ऐसे निकालिएगा 50% 50% 50%, 3 बार निकालिएगा, x + y xy/100। अब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, 50% को काटिएगा तो कितना, रुकिए यहाँ पे बातें की, 50% देल है, इसको 50/100 लिखिएगा, काटिएगा तो 1/2 लाइएगा। 1/2 का मतलब 2 की चीज़ें था, वृद्धि हुआ 3 में। ऐसा कितना बार करना है, 3 बार, क्योंकि त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है।
तो 3 बार कीजिएगा तो यहाँ भी क्यू दे दी। कहीं किसी पे स्क्वायर फार्मूला रहता कि स्क्वायर हो जाता तब तो 2 बार कर देते। अब देखिए 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 27, यानी 8 पहले था, अब वृद्धि कितने की हुआ यानी 19 का, प्रतिशत पूछा जाए 100 से। अब देखिए जरा काटिए, मैं काट देता हूँ। 100/8 का मतलब 12.5 होता, 125 गुने 19 कीजिए तो 19 बचे 95, बर 19 से 228, 28 और 9 कितना 237, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए यानी उत्तर आप पी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़े, 16 के बाद 17 आ जाए। ये समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में तो पूछा हुआ सब जो करवा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ देखिए डेट दिखा दिए 20/2/2024 में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पे बात है, जिनको पास किताबें ना हो वो पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। चलिए पढ़िए, कह रहा है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करता है। अब बताइए कि एक कह रहा 384 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, एगो बिजली का खंभा का पार कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ उसकी लंबाई कितना 12 सेकंड में, तो यहाँ 384/12 दे दिए, तो 12 से कट रहा है 3 बार में 36 बार में कट रहा है। 12 से कितना 12 तो ये 36, 37, 38, अब 12 दूनी 24, 32 बार में कट रहा है। अब आगे पढ़िए, और कह रहा है विपरीत दिशा से यात्रा कर रही सामान्य लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि जितना रेलगाड़ी, जैसा रेलगाड़ी मैं लेके इधर से जा रहा हूँ वैसा रेलगाड़ी उधर से भी आ रहा है, यानी दूरी सेम है। यहाँ पढ़िए, यात्रा कर रही सामान्य लंबाई की, दोनों की लंबाई क्या है बराबर है। कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड, यानी रेलगाड़ी को पार करेगा तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा, तो इसका भी 384 और उधर से आ रहा है जिसका भी 384, दोनों को पार कर रहा है कितना 12 सेकंड। अगर बस अगर खड़ा है, एक छोटा बात मैं कर रहा हूँ, बस अगर खड़ा मैं पैदल पार हुआ 10-12 सेकंड, तो यानी बस की लंबाई पार किया, लेकिन मैं भी बस चला रहा हूँ, एगो बस उधर से भी आ रहा है, तो दोनों की लंबाई पार किया 12 सेकंड में। अब जोड़िए जरा सा, 300, 300, 600, 768 और 768/12 काटिए, कितना बार में कट रहा है 12 छक 72 अब 12 चौड़ 48, यानी 64 चला, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड दे, 64 मीटर प्रति सेकंड। आइए वो चला है 32, तो दूसर का कितना चलेगा, यहाँ क्वेश्चन से समझाते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 384 मीटर लंबे एक बिजली के खंभे को पार करता है, विपरीत दिशा से यात्रा कर रही सामान्य लंबाई की दूरी की 12 सेकंड में पार करता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। पूरे की चाल 64 देल है, एक का 32 है तो एक का 32 होगा, तबे तो 64 आया। चलिए 18 आइए, कह रहे यदि एक्स का, यहां सीखिएगा थोड़ी सी, यहां कह रहे एक्स मतलब का मतलब गुना हो गया 45%, दूसरा बाई के 15% के बराबर है, तब बाई क्वेश्चन कहेगा ना वैसे आप लिखिए। आप क्या करते हैं ना कि बराबर पहले ही देते हैं। क्वेश्चन पढ़े, यदि एक्स का 45%, एक्स का 45% बाई के 15% के बराबर है। अब बराबर दीजिए, रटने वाली चीज़ें कभी नहीं सीखिए, जो रटने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया जी, 5 से 9 बार में 5, 15 3 45 3 बार में कट रहा है। रुकिए, यहाँ 3x और यहाँ 1/। अभी आपको बता रहे थे कि जब दो राशि आपस में बराबर हो जाता है तो x बाई का रेशियो, जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए, यानी 1 3 उत्तर, तो ए लगाए। कहिए आप इतना लिख के बता रहे हैं, वहाँ इतना टाइम रहेगा, वहाँ के लिए क्या करते, परसेंट से परसेंट खत्म, बराबर यहीं लगा देते, 15 3 45, यानी बाद में देख लेते 3 1 के वो में आ रहा है, उतना टाइम ना लगाते। सीखने के लिए मैं वैसे बता रहा था। 19 आ जाइए,
कह रहे एक मेज का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, विक्रय मूल्य का मतलब इतना रुपया में बेचा है। यदि कह रहा लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। 25% लाभ का मतलब आप बताइए कि सीपी 100 होता, 25% लाभ यानी बेचा होगा 125 में, 125 में फालतू लिखा गया। 2500 की चीजें 25% का मतलब खरीदा 100 में, बेचा 125 में। अब लेकिन कहीं ऐसा ना किए कि 25% का मतलब 1/4, 4 की चीजें 5 में, कोनो दिक्कत नहीं है, जैसे भी बनाइए। तो देखिए यहाँ देल कितना 6875 में बेचा है, विक्रय मूल्य कितने में 125 में, और क्रय मूल्य पूछा जाए 100 से। कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ रहा है, मैं कर देता हूँ अगर वैसी बात है तो। अब देखिए एक चीज और सिखा देते हैं पहले। 25% का मतलब होता क्या है 1/4, 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4। तो 4 की चीजें था जो कितना में बेचा 5 में, 4 में खरीदा 5 में बेच दिया। अब यहाँ देखिए 6875 देल है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय, क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कितना से 4 से। वही चीजें काट के आया, देखिए 25 25, चलिए बन जाएगा। जो समझाना है उस पर बातें कर रहे हैं, बाकी में करेक्ट। किसी संख्या के 20%, किसी संख्या का मतलब x का मतलब हो गया 20%। आगे 20% का 25%, का 25% का मतलब गुना, कह रहा 250 के बराबर है, 250 के बराबर है, काम खत्म हो गया। 250% नहीं लिख रहा है, अब आगे पूछ रहा है ना उस संख्या x की वैल्यू जो आएगा उसका 35% आंसर पूछ रहा है। तो अब इसको हल कीजिए पहले। परसेंट के लिए देखिए नीचे 4 जीरो होगा, 1 जीरो यहीं खत्म, 2 5 अपने तरीके से आप हल कीजिए, यानी डबल जीरो खत्म, परसेंट इधर बच गया यानी डबल जीरो। कहीं कैसे किए, क्योंकि नीचे 100 लिखते तो उधर चला जाता 4 जीरो, तो 2 जीरो तो काट दिए। अब यहाँ 5 से काटिए, 5 से कितना बार में यानी 5000 उत्तर आ रहा होगा। लेकिन कहिए 5000 तो कोनो ऑप्शन, अब इसका 35% पूछ रहा है, तब 5000 का 35% आप निकाल दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। परसेंट के लिए डबल जीरो खत्म, 35 पचे 75 से 1750 यानी डी उत्तर आ रहा है। गुना करना था 35 गुने बस, यानी ये शिफ्ट समाप्त हो गया। यानी कि 20/2/2024 शिफ्ट 2 हमने समाप्त कर दी। अब आगे बातें करेंगे कि कल, अब अगला आगे मुलाकातें करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इतने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो इसको देखिएगा थोड़ी। मैंने 35 शिफ्ट का मतलब डाटा जारी किया है कि इतना है मेरे पास, तो एक का करवा दिए, 2 का हो गया। अगली जो करवाएंगे वो तृतीय शिफ्ट का करवाएंगे 20/2/2024 का। अब PDF ना मिलेगा तो आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, किंग अब थी डालिएगा @ अनीश सर PDF आ जाएगा। चलिए बाल बाकी, जय हिंद जय भारत। आगे मुलाकातें करते हैं।